राम दोस्तों। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि यदि आपका मूलांक 9 है और भाग्यांक 3 है या 4 है तो किन क्षेत्रों में आप कामयाब हो सकते हैं, कैसा आपका स्वभाव हो सकता है और किस तरह की चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों को आपको अपनाना चाहिए। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें और हमारी ज्ञान की यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारी सपोर्ट आप ही लोग हो। तो 9 नंबर और 3 नंबर, यदि मूलांक 9 है और भाग्यांक 3 है, यदि आप मूलांक और भाग्यांक की कैलकुलेशन पे अलग से डिटेल जानना चाहते हैं तो अलग से वीडियो दे रखा है जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। जरूर देखिए आप जाके, ताकि आप अच्छे से उसको कैलकुलेट करके अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके देख सकें। तो 9 नंबर का स्वामी होता है मंगल और 3 नंबर का स्वामी होता है बृहस्पति। कैसा रहेगा ये कॉम्बिनेशन? ऐसे व्यक्ति जो भी 9 नंबर और 3 नंबर वाले हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो केवल और केवल ज्ञान के दम पर होगी। तो किसी भी तरीके से ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोगों को ज्ञान का साथ नहीं छोड़ना, निरंतर किसी ना किसी शिक्षा में उनको लगे रहना है। उससे उनकी ऊर्जा भी संतुलित होगी और उनको तरक्की भी मिलेगी लाइफ के अंदर। और यदि ऐसे लोग किसी ना किसी धार्मिक कार्य के अंदर या समाज कल्याण के कार्य में जुड़ जाएंगे, जो अक्सर देखे भी गए हैं, तो भी उनको सफलता जरूर मिलेगी। आप किसी भी कार्य में जुड़े हैं, किसी भी क्षेत्र के अंदर आपका करियर है, कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी या कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर आपको जरूर जाना चाहिए, ताकि आपकी जो असंतुलित ऊर्जा है वो ऊर्जा संतुलित हो जाए। जब भी मूलांक 9 की हम बात करेंगे तब हर उस जातक को हमारा एक ही सुजेशन होता है, जिसका भी मूलांक 9 है या किसी भी तरीके से 9 नंबर आपकी लाइफ में अटैच हो रहा है, कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, आपको उसको संतुलित करना है। अगर आप संतुलित करने में कामयाब हो गए तो वो एनर्जी आपको जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी दिला सकती है। खुद को धार्मिक कार्य में व्यस्त रखने का प्रयास करें, वो सफलता की निशानी होगी इनकी। और धर्म के कार्यों में, समाज के कार्यों में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे किसी न किसी तरीके से, तो भाग्य आपका बहुत साथ देगा। ऐसे व्यक्ति जिनका 9 नंबर और 3 नंबर है, बड़े अच्छे एडवाइजर होंगे, बहुत अच्छे मोटिवेटर होंगे ये, क्योंकि खुद एनर्जेटिक होते हैं। तो जहां भी जाएंगे वहां पे एक एनर्जी का वातावरण पैदा कर देंगे। जहां पे सुस्ती का काम चल रहा होगा, जब ये लोग वहां एंटर करेंगे तो खुद भी अच्छे से काम करेंगे और साथ वालों को भी ये मोटिवेट करेंगे। चूंकि ज्ञान का ग्रह बृहस्पति इनके साथ जुड़ गया तो मोटिवेट भी करेंगे और काम भी करेंगे साथ में। तो एक अलग सा एक माहौल पैदा कर देंगे, जिससे कि ऊर्जा वाला वातावरण वहां पे पैदा हो जाएगा। और अपने विचारों से ये लोग ताकत रखते हैं, किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। कोई सभा को, किसी समूह को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब ये डील करते हैं तो अपनी वाणी के दम पे ये, अपनी एनर्जी और अपनी वाणी के दम पे ये वहां पे आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में इनको बहुत सफलता मिलती है। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कुछ आदमियों को इकट्ठा कर करके कुछ उनसे काम करवाना है, तो उसके अंदर ये लोग बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। और यदि किसी तरीके से 1 नंबर जुड़ जाएगा तो उनकी इस क्वालिटी के अंदर और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और विचार बड़े इनके अच्छे होंगे और बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, बोलने में हमेशा ये आगे रहेंगे, माहिर होंगे। अब ऐसी वो क्या चीजें हैं कि जो इनको परेशान कर सकती हैं जीवन के अंदर। अगर आप अलग से क्वालिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, फुल डिटेल जानना चाहते हैं 9 नंबर की और 3 नंबर की अलग से, तो उसके वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, आप उसको भी जाकर के जरूर एक बार चेक करें। ये वीडियो जो अब बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस के ऊपर बना रहे हैं कि कंबाइन करके नंबर कैसे काम करते हैं। तो इनमें ऐसी क्या चीजें हैं जो इनको सफलता से दूर लेके जाएंगी। सबसे पहली चीज तो हर वीडियो के अंदर हम बोलते हैं कि नेम नंबर यदि बैलेंस नहीं है तो समस्याएं आपको बनी रहेंगी। जो नंबर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगी, तो वो जरूर संतुलित करें। उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है नेम नंबर का, उसको भी आप जाके रेफर कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अगर अपने ज्ञान का घमंड हो जाएगा, क्योंकि 2-4 बार जैसी सफलता मिलेगी तो इनको लगने लगेगा कि हम ही हम हैं दुनिया के अंदर, बस ये वही मार खा जाएंगे। और अहंकार ऐसी चीज है जीवन के अंदर, अगर थोड़ी सी भी आ गई ना तो ये आपको घेर लेगी, आपका दिमाग ब्लॉक कर देगी। तो घमंड नहीं करना बिल्कुल भी। बहुत सक्सेसफुल लोग होंगे ये, और अगर घमंड आ जाएगा तब दिक्कत आ जाएगी। और कभी भी लाइफ के अंदर ड्यूल नेचर नहीं अपनाना इन्होंने, या तो काम को करना है या फिर नहीं करना। क्योंकि 9 नंबर की क्वालिटी है, वो कभी भी बीच में नहीं लटकाता काम को, या तो करेगा या फिर नहीं करेगा।
तो अपनी 9 नंबर की क्वालिटी को आपने मेंटेन करके रखना है। तो अगर ये दो चीजों का ये ध्यान रखेंगे तो इनको सफलता जरूर मिलेगी। और थर्सडे को और ट्यूसडे को कभी भी नॉनवेज का सेवन मत करें, नहीं तो जो इनको लाइफ में जो तरक्की मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगी। और यदि हम प्रोफेशंस की हम बात करेंगे तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज जो चला रहे हैं लोग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हो गए, टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी जहां पे मतलब जरूरी होगी, या एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जॉब हो गई, आर्मी है, पुलिस है, राज ज्योतिषी मतलब जो आर्मी के अंदर आपने देखा होगा उनके पंडित होते हैं अलग से, जिसको राज ज्योतिषी भी कहते हैं, तो वो कार्य भी इनको बड़ा अच्छा सूट करता है। यदि आप हिंदी या संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते हैं तो आप इसमें बड़ा अपना करियर बना सकते हैं। और सर्जरी जो सर्जन होते हैं वो भी मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग देखे गए हैं। वकील बड़े अच्छे हो सकते हैं क्योंकि 9 नंबर वालों के अंदर तर्क वितर्क की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है। ये अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते, 9 नंबर वालों की क्वालिटी होती है ये। तो ये वो क्षेत्र थे जिनका ये चुनाव कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। और यदि हम नेम नंबर की बात करेंगे तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, प्रयास करें कि इन 3 नंबरों में से कोई नंबर चूज करें। कोई अल्टरनेट अगर ना मिले तो हम 6 नंबर की रिकमेंडेशन देते हैं, चूंकि यहां 3 नंबर साथ में आ रहा है तो 3 और 6 की आपस में नहीं बनती, दोनों अलग अलग ये नंबर बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जहां पर भी 9 और 3 या 3 नंबर कहीं भी आ जाए तो हम 6 नंबर की राय थोड़ा सा कम देते हैं। विकल्प नहीं है तो आप 6 नंबर को चूज कर सकते हैं। तो आज हमने दोस्तों ये चर्चा की 9 नंबर और 3 नंबर के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे 9 नंबर और 4 नंबर के बारे में। यदि मूलांक 9 है और भाग्यांक 4 है तो किन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है और किन क्षेत्रों में आप तरक्की पा सकते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब एनर्जी के मामले में तो बहुत जबरदस्त नंबर है ये, लेकिन ज्यादा एनर्जी कभी अपने लिए मुसीबत भी पैदा कर देती है, क्योंकि अगर एनर्जी चैनलाइज नहीं है तो सड़क पे जाते जाते सबसे लड़ते फिरोगे। तो इसलिए 9 नंबर और 4 नंबर वालों को कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अभी हम जिन पे चर्चा करेंगे। हाईली एनर्जेटिक होंगे ये लोग, डोमिनेंस इनको चाहिए लाइफ के अंदर, जहां जाएंगे दबंगपना, मतलब किधर भी चले जाएंगे इनको ये कि बस मैं सबसे ऊपर, डोमिनेटिंग होंगे नेचर के ये। किसी किसी क्षेत्र में ये चीज ठीक भी है, लेकिन हर जगह ये चीज ठीक नहीं भी है। लोगों को फिर नफरत का कारण आप दे देंगे, दूसरे आपसे नफरत करनी शुरू कर देंगे। तो आपको चैनलाइज करना पड़ेगा खुद को। कार्य क्षेत्र का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। यदि ये ऐसा कोई कार्य क्षेत्र चूज कर लेंगे जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है तो फिर ये मेंटल इंबैलेंस इनकी लाइफ में आ जाएगा, फिर ये परेशान हो जाएंगे और वो एनर्जी इनकी दूसरों से लड़ने की तरफ जाने लगेगी। तो इनके लिए सबसे जरूरी है कार्य क्षेत्र का चुनाव सही करना। खाली बैठना इनके लिए जीते जी मौत समान है। अगर खाली बैठने का कोई कार्य इनके जीवन में है तो आपको या तो किसी ऐसे कार्य में खुद को इन्वॉल्व करना होगा जहां पे खूब एनर्जी की जरूरत है, चाहे फिर आप जिम के अंदर जाके एनर्जी निकालो, चाहे सैर करो 2 घंटे रोज की, चाहे रनिंग करो, कुछ भी करो, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। या फिर कार्य ही आप ऐसा चूज करो जहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, जहां पे बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। तो अगर आपने ऐसा क्षेत्र चूज कर लिया जो आपको सूट करता है, उसमें बहुत आगे चले जाएंगे ये लोग, बहुत बहुत सफलता के टॉप पे पहुंच जाएंगे, बशर्ते क्षेत्र सही चुनाव। इन्होंने ऐसा क्षेत्र चुनाव जिसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, दौड़ धूप जिसमें ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर एनर्जी चैनलाइज है और 4 नंबर के अनुशासन को आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत ऊंचाई मिलेगी लाइफ के अंदर। और जरा भी आप भटके अपने पथ से, जरा भी आप इधर उधर हुए, 4 नंबर का अनुशासन तोड़ दिया यदि आपने और 9 नंबर की ऊर्जा को संतुलित नहीं किया, तो फिर जो चीज आपकी सफलता का कारण थी वही आपकी असफलता का कारण बन जाएगी। जो एनर्जेटिक लोग होते हैं उनके अंदर क्वालिटी भी होती है, डिसक्वालिटी भी होती है। क्वालिटी ये होती है वो संतुलित रह के यदि काम करें तो काम को बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। जरा भी असंतुलित हो गए, जरा भी एग्रेशन दिखा दी तो वर्क प्लेस पे लड़ाई हो जाएगी उनकी, फिर यही एनर्जी उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो सबसे जरूरी है एनर्जी को चैनलाइज करना और 4 नंबर का अनुशासन। जो भी यदि आप हमारा 4 नंबर का वीडियो देखेंगे अलग से, मूलांक 4 वाला,
और मूलांक 9 वाला, अगर आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो आपको उसमें पता लग जाएंगी सारी चीजें कि 9 नंबर और 4 नंबर कैसे संतुलित रख सकते हैं। तो उन वीडियोस को जरूर देखें आप जाकर के, यदि आपका मूलांक 9 और भाग्यांक 4 है। अपने लक्ष्य को ये लोग प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, और मेहनती होने के बाद ही सफलता भी इनको जरूर मिलती है। और कभी भी ये लाभ हानि की चिंता नहीं करेंगे। दे नेवर गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस कि ये काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ अब बस काम करना है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए। अगर कुछ नहीं मिला करने को तो घर वालों से लड़ पड़ेंगे, बीवी से लड़ पड़ेंगे, बच्चों से लड़ पड़ेंगे, माँ बाप से लड़ पड़ेंगे, गली जाते हुए बंदों से लड़ पड़ेंगे। क्योंकि अगर इनकी एनर्जी कहीं यूटिलाइज नहीं हुई तो वो एनर्जी इनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। तो नेम नंबर जरूर बैलेंस करके रखें अपना। एक दो चीजें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि 2-3 उपाय जरूर इनको करने चाहिए जिनका भी 9 नंबर और 4 नंबर है। जो लोग भी आपकी डेली नीड्स को पूरा करते हैं, आपका कोई घर में सर्वेंट है, आपका स्वीपर है, कोई गाड़ी धोने बंदा आता है, या मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आपके नीचे काम करते हैं, इनको कुछ ना कुछ आप मीठा जरूर खिलाते रहें। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें इनको डोनेट करते रहें जिसके अंदर मीठा जरूर शामिल हो। तो आपको थोड़ा सा एनर्जी में आपके संतुलन बनना शुरू हो जाएगा। आपको निरंतर हनुमान जी की पूजा करनी ही करनी है। हर हफ्ते एक रूटीन हो आपका कि आपने मंदिर जाना है, किसी भी तरीके से जैसे भी आपको सूट करता है। आप जहां पर भी रहते हो, कभी भी आपने ट्यूसडे को नॉनवेज का सेवन नहीं करना, और ट्यूसडे के दिन मंदिर जरूर जाएं, हनुमान जी की पूजा जरूर करें, वहां पे मीठे का कुछ ना कुछ भोग जरूर आप लगाएं, और स्ट्रिक्टली आप नॉनवेज को अवॉइड करें। और यदि हम प्रोफेशंस की बात करेंगे तो हर वो क्षेत्र जिसमें ऊर्जा का स्तर ज्यादा होना चाहिए, वो हर क्षेत्र में ये लोग कामयाब होंगे। आर्मी है, पुलिस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, जासूस हो गए, सर्जन हो गए, अच्छे पॉलिटिकल लीडर, रियल एस्टेट के काम, फायर रिलेटेड जितने भी काम हो गए, चाहे वो होटल इंडस्ट्रीज है, बेकरी का काम हो गया, एक्सप्लोजिव का काम हो गया, पटाखों की कोई इंडस्ट्री में यदि आप काम करते हैं, खुफिया तंत्र से जुड़े हुए काम जैसे सीआईडी हो गया, तो इन क्षेत्रों के अंदर यदि आप जाएंगे तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। बस आपको एक ही चीज करनी है, एनर्जी को चैनलाइज करना है, और कभी भी काम से मुंह नहीं मोड़ना। यदि काम से मुंह मोड़ोगे तो आपको समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। और यदि हम नेम नंबर की बात करेंगे तो 5 नंबर और 6 नंबर इनके लिए सबसे बेस्ट है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों की वजह से यदि आपको आवश्यक लगता है तो आप 1 नंबर का यूज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का कुछ इशू चल रहा है, और आप ऑलरेडी निरंतर आपका कार्य ही ऐसा कि सरकार से रोज आपको कोई ना कोई आदान प्रदान आपका किसी तरीके से गवर्नमेंट के साथ होता रहता है, तो आप 1 नंबर को जरूर इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप 5 नंबर और 6 नंबर को इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। तो ये दोस्तों आज हमने चर्चा की कि मूलांक 9 के साथ भाग्यांक 3 और 4 के व्यक्तित्व वाले लोग कैसे, मतलब मूलांक 9, 3 और मूलांक 9 और 4 वाले लोग कैसे होंगे, कैसा उनका स्वभाव होगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।